हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज फिर और एक बार स्वागत करता हूं मेरा चैनल में। मैं आप लोग को आज एक बात करने का आया हूं आपके साथ। वो बात बताना भी आया हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए वो बात है क्या। समझने वाली बात है। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, सीधी सी बात है कि हम या तो कोई भी बंदा या कोई भी आदमी इस दुनिया में जब आता है या माँ के कोख से जब पैदा होता है, उस टाइम में मास्टर डिग्री या तो कोई भी कौशल लेके नहीं आता। ये समझिए, कोई भी जब पैदा होता है उसी टाइम से वो डिग्री हासिल करके नहीं आता या तो कोई भी कौशल लेके नहीं आता। वो थोड़ा बड़ा होने के बाद पढ़ाई वढ़ाई करके अगर अपने पास डिग्री ले जाता है, डिग्री लेने के बाद भी अगर कोई भी डिग्री वाला आदमी किसी के पास में जॉब करता है या कहीं भी जॉब करता है, तब भी उसको अच्छा पद नहीं मिलता है। उसको अच्छा पद पाने के लिए उस फील्ड में उसको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उस फील्ड का सीखना पड़ेगा, तब जाके वो उस फील्ड का अच्छा पद मिलेगा, मैनेजर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। उस फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज लिए, बिना प्रैक्टिकल किए उस पद उस फील्ड का बड़ा पद नहीं हासिल कर सकता। इसीलिए हम लोग को अभी से मान लेना चाहिए कि अभी से हम लोग को जान लेना चाहिए कि हम लोग जिस दिन ये चीज़ को समझ जाएंगे कि हम लोग को कुछ सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद ही हम लोग को कुछ मिलेगा, इस चीज़ को हम समझ जाएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग मार्केट में आते हैं, आज आ जाते हैं, कल ही पैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा भाई? कहाँ से मिलेगा? आज ही आ जाएंगे, कल ही पैसा मिलेगा। मैं भी पहले ऐसे ही सोच रहा था। मैं तो पहले बहुत खुशी हो रहा था। पहला जब मार्केट में आया, मैं कोरोना टाइम में, उस टाइम में मार्केट ऑफ को चल रहा था पूरा सीधा, जहाँ लगाओ पैसा दे दिया, जहाँ लगाओ पैसा दे दिया, जहाँ लगाओ पैसा दे रहा। मैं तो खुशी हो गया। मेरी दुनिया का सबसे अच्छा तो यही है। यहाँ इसी में तो हम बड़े आदमी बड़ा बड़ा सपना देख लिया था मैं तुरंत। लेकिन जाहिर सी बात है, एक बात बता रहा हूँ कि उस टाइम में मैं इन्वेस्टिंग में कर रहा था। उस टाइम में मैं इन्वेस्ट किया था तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था तो मेरा डबल हो गया था। डबल होने के बाद मेरा प्रॉफिट भी हो गया था। 80-90 हज़ार तक मैं प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि एक स्टॉक था उसमें शेयर खरीदा था। 50 हज़ार 40 हज़ार रुपया ऐसा लगाया था, वो मेरा डबल हो गया था। तो मेरे को 1 लाख रुपया, आप 40-50 हज़ार मेरे को प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद दूसरा एक टाटा मोटर में ऐसे लगाया था तो उसमें भी मेरे को हो गया था 30 हज़ार जैसा प्रॉफिट। तो मेरे को ऐसे लगभग 90 हज़ार जैसा मेरा प्रॉफिट हो गया था। तो मैं तो खुशी में दौड़ रहा था। खुशी में दौड़ने के बाद मैं जब बाद में जब साइडवेज हो गया तो मेरे को लॉस होने लगा। उस टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा इंट्राडे में भी आ गया। तो इंट्राडे में थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगा तो मैं दिमाग ख़राब होने लगा। तो मैं बाद में धीरे धीरे इसका यूट्यूब, वो यूट्यूब, ये यूट्यूब देखने लगा, यहाँ से देखने लगा। क्योंकि मैं जो जहाँ से ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ से ना कोई ट्रेडिंग करता है, ना कोई मार्केट के बारे में बात करना चाहता है। ये एरिया ही पूरा ख़राब हो गया है कि मार्केट के बारे में आदमी लोग का मूड में अगर डालोगे तो वो लोग पहले से ही ख़राब बोल देंगे, पहले से ही ख़राब बोल देंगे। अगर आप कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि हाँ तू कर, एक दिन जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, एक दिन जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो सब मैं ध्यान नहीं दिया। मार्केट को मैं सीखना लगा। मार्केट को सीखने के बाद मैं खुद स्ट्रेटेजी बनाया।
मेरा पास तो यहाँ पहले पुराना वाला कोई ट्रेडर है नहीं, मेरा दोस्त है ना कुछ है, जो भी है यूट्यूब है, यूट्यूब में से ही मैं सीखा। यूट्यूब में सीखने के बाद मैं जितना जितना स्ट्रेटेजी वो लोग यूट्यूब में दिया है वो स्ट्रेटेजी में काम किया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया। उसका बाद मैं सोचा क्या मैं खुद स्ट्रेटेजी बनाऊँ, मैं खुद स्ट्रेटेजी बनाएगा बोल के मेरा हिसाब से मैं खुद स्ट्रेटेजी बनाया। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अभी मेरे को थोड़ा ठीक प्रॉफिट ही चल रहा है। प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि मेरे को मार्केट मेरे को समझ में आ रहा है, चार्ट मेरे को समझ में आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड कहाँ है, अप ट्रेंड कहाँ है, मेरे को समझ में आ रहा है। मैं भले छोटा ट्रेड करता हूँ, छोटा छोटा ट्रेड करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन मेरे को उसमें लगता है कि मार्केट बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन मैं भी बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कैपिटल गेन करना है, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा कैपिटल माइनस में है, तो कैपिटल गेन करना है। कैपिटल गेन करने के मैं बाद में बड़ा प्रॉफिट के लिए जाऊंगा। अभी मेरे को मार्केट समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तब करना है जब आपका पास बड़ा कैपिटल हो। छोटा कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट नहीं सोचना, इसीलिए मैं छोटा प्रॉफिट करके बड़ा कैपिटल बनाने के बाद मैं बड़ा सोचेगा। अभी तो सोचा नहीं है। मैं यहाँ पे एक चार्ट लेके आया हूँ, ठीक है, एक चार्ट लेके आया हूँ। इस चार्ट में एक मूविंग एवरेज लगा है, RSI लगा है, MACD लगा है। ये तीनों को लेके मैं कॉम्बिनेशन किया हूँ, उसका साथ मेरा साइकोलॉजी, मूविंग एवरेज, RSI, MACD और मेरा साइकोलॉजी, ये चारों को मिला के एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी बनाया। ऐसे ही आपको खुद को स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देगा, दूसरा का स्ट्रेटेजी में आपको समझ में आएगा ही नहीं। कोई भी स्ट्रेटेजी देने दो, उस दूसरा का स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगा नहीं। खुद स्ट्रेटेजी बनाओगे तो खुद को समझ में आएगा, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको अंदर से मालूम होगा, अंदर से नॉलेज होगा। तो इसीलिए खुद स्ट्रेटेजी बनाना सबसे अच्छा बढ़िया बात है। आप खुद स्ट्रेटेजी बनाइए। जितना दिन तक आप खुद स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तब तक आपको चार्ट समझ में नहीं आएगा। खुद स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या है, हम लोग एक एक चार्ट में हम लोग स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, एक एक चार्ट में सेट करेंगे, RSI को सेट करेंगे, MACD को सेट करेंगे, फिर कैंडल को सेट करेंगे, टाइम फ्रेम को सेट करेंगे। उसका बाद सब सेट करने के बाद एक स्ट्रेटेजी बनता है। तो वैसे सेट करके मैं स्ट्रेटेजी बनाया और अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है। वही स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये जो मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये जो है 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका साथ साथ RSI ये 40-60, उसका साथ साथ MACD, ये तीनों को मैं कॉम्बिनेशन बनाया। अब MACD को छोड़ सकते हैं, क्योंकि MACD साइडवेज मार्केट में इधर उधर ऐसे घुसते रहता है, इस पर पागल हो जाओगे इसमें, और कभी कभी ऐसे प्रॉफिट देता है ऐसे। लेकिन MACD का लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसको साइकोलॉजी इसको अलग बिल्डअप करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है ना, कॉम्बिनेशन चलता है, कॉम्बिनेशन, ये तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन चलोगे तो आपका सेट अच्छा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया MACD, यहाँ पे उल्टा पुल्टा चल रहा है, इसको ध्यान नहीं देना। क्यों ध्यान नहीं देना बोले तो यहाँ पे RSI 50 और 60 का अंदर में चल रहा है, इसीलिए इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। ऐसे घुच पास में ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको ध्यान नहीं देना। मार्केट भी उस दिन साइडवेज चल रहा है, बस उसमें ध्यान नहीं देना। और इसमें क्या ध्यान देना, देखिए उस दिन मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था। उस दिन मार्केट वहाँ पे गिरा, मार्केट गिरने के बाद RSI हमारा 40 पे सपोर्ट लिया, मेरा MACD थोड़ा सा वेट किया तो वहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो मैं तुरंत समझ गया 40 में अगर सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट रिकवरी करेगा। 40 के नीचे चला जाता तो बेरिश ट्रेंड में चला जाता। 40 का सपोर्ट ले लिया और उसका बाद मेरा MACD क्रॉस कर दिया
तो मैं समझ गया कि मार्केट यहाँ थोड़ा प्रॉफिट दे सकता है, तो यहाँ पे छोटा सा ट्रेड ले लिया, हो गया। उसका बाद ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज में थोड़ा सा नीचे आके 20 पीरियड धीरे 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 ऐसे गया। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ काट दिया। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर काट देता है प्राइस तो बड़ा एक मूवमेंट आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बड़ा मूवमेंट एक आया। RSI को क्या देखना है, 60 से नीचे को आ रहा है, ऐसे आ गया पूरा 20 तक आ गया। ये सब साइकोलॉजी है, ये सब साइकोलॉजी लेके खुद आप सेट करो। खुद अपना जब तक सेट नहीं करोगे तब तक मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरा का बताए हुए या दूसरा का बनाया हुआ स्ट्रेटेजी कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। खुद बनाओ स्ट्रेटेजी, खुद स्ट्रेटेजी बना के खुद एक एक कैंडल में एक टाइम 5 मिनट बोलता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप सेट करना पड़ेगा। ये मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ये सबको सेट करना। MACD को छोड़ दीजिए, MACD छोड़ दीजिए, MACD आज अब RSI और मूविंग एवरेज ये दोनों को आप सेट कीजिए। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर 60 के ऊपर चल रहा है RSI तो अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ अप ट्रेंड, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड, यहाँ पे इतना प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट देता, ठीक है। RSI देखो यहाँ खुचुर हो गया, इसमें आदमी ख़राब हो जाए, इसमें माइंड दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको आप लोग को कैंसिल किया हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए अच्छा है। ये इसमें क्या है, RSI और मूविंग एवरेज में आप लोग के लिए अच्छा है। ये यहाँ 20 पीरियड का सपोर्ट लेके इतना गया, RSI भी 60 से ऊपर क्रॉस कर दिया, ठीक है। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है साइड यहाँ, लेकिन RSI 60 का नीचे 60 के आसपास ही घूम रहा है, ये नो ट्रेड। इस दिन क्या हुआ, ये दिन मार्केट गिर गया थोड़ा ज़्यादा सा, फिर रिकवरी कर दिया। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे 60 को तक पहुँच गया, 60 बोलता हूँ सॉरी 40 में सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद अब वो ऊपर जाने लगा RSI, तो प्राइस को भी ऊपर जाने लगा। और जिस बार 20 पीरियड को ऊपर काट दिया, काटने के बाद आदमी लोग क्या सोचता है, इसमें साइकोलॉजी भाई, साइकोलॉजी भाई। यहाँ इसका हाई को हाई बनाया, उसका बाद यहाँ पे आके थोड़ा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद 20 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके इतना प्रॉफिट दिया। छोटा प्रॉफिट आप गेन कीजिए बस, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। ज़्यादा बड़े लोग बड़ा प्रॉफिट कैसे करते हैं, बड़े लोग बड़े प्रॉफिट नहीं करते हैं, बड़े कैपिटल में घुस के छोटे से निकल जाते हैं, मतलब वो लोग को बड़ा प्रॉफिट लगता है, हम लोग को बड़ा प्रॉफिट लगता है वो। मतलब सोचिए आप 10 लाख रुपया घुसाया, 15 मिनट रुका निकल गया, तो वहाँ उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट आएगा ना, ऑटोमेटिक आएगा। तो हम लोग को 1 लाख रुपया कमा लिया, वो देखते हैं। लेकिन वो 1 लाख रुपया कमाने के लिए कितना लाख रुपया लगाया था वो देखना पड़ेगा ना। हर एक आदमी छोटा टाइम फ्रेम में छोटे कैपिटल ही गेन करता है। हम लोग एक लॉट में 5,000 लगाते हैं तो 500 चाहिए, 10 लाख लगाते हैं तो 20-50 हज़ार चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ मार्केट में एक ही बार घुस जाओ और लगे रहो, एक ही बार आएगा 1 लाख, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं भी कर पाएंगे। मार्केट कब किधर कहाँ चला जाएगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए घुसना, थोड़ा प्रॉफिट आया निकलना। अगर मार्केट में अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा देर रुक सकते हैं, ठीक है, रुक सकते हैं, ऐसा बात नहीं, पता चल ही जाता है, मार्केट पता चल ही जाता है। मार्केट समझने में बड़ा बात थोड़ी है, थोड़ा सीखोगे तो अपने आप आ जाएगा। RSI यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, RSI यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे RSI 50 का नीचे में जा रहा है, और यहाँ पे क्या है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो मतलब आप समझ जाइए
यहाँ बड़ा एक मूवमेंट होने वाला है, धड़ाम से यहाँ 400 200-300 पॉइंट धड़ाम से मिल गया। यही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी आप क्या क्या सेट करना है, एक मूविंग एवरेज, एक आरएसआई, एक साइकोलॉजी, ये तीनों को मिला के आप एक कॉम्बिनेशन बना के एक स्ट्रेटेजी सेट कीजिए और खुद स्ट्रेटेजी सेट कीजिए। दूसरा से स्ट्रेटेजी मंगाइए मत। दूसरा स्ट्रेटेजी तो उसको समझ में आए, तुमको थोड़ी समझ में आए दूसरा का स्ट्रेटेजी। तुम खुद स्ट्रेटेजी सेट करोगे तो तुमको समझ में आएगा। समझ में आए? धन्यवाद। और थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करता हूँ, मैं बड़ा ट्रेड लेता नहीं हूँ, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज का ऊपर है कैंडल, 60 का ऊपर है प्रॉफिट, ठीक है, नो प्रॉफिट। यहाँ पे आप साइकोलॉजी लगा सकते हैं। साइकोलॉजी काम करेगा, दिमाग अंदर जाने वाला साइकोलॉजी काम कर सकता है। साइकोलॉजी यहाँ पे देखिए 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का काट दिया नीचे, प्राइस 60 को नीचे काट रहा है, बड़ा प्रॉफिट। ऐसे एक ट्रेड, दो ट्रेड, बस ऐसे ट्रेड मारना है। डेली डेली घुसे रहना वो थोड़ी होगा, नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा मैं ट्रेड किया छोटा छोटा प्रॉफिट में, ज़्यादा प्रॉफिट बड़ा नहीं करता हूँ मैं। ये ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, मेरा छोटा सा प्रॉफिट है। मेरा पास कैपिटल नहीं है, इसीलिए मैं छोटा छोटा प्रॉफिट ही बनाता हूँ। मैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पास कैपिटल छोटा है। इसीलिए कैपिटल गेन करने के लिए आपको अभी क्या है, बड़े आदमी भी बड़े कैपिटल लेके बड़ा टाइम फ्रेम तक वेट नहीं करता है भाई। बड़ा कैपिटल लेके छोटा टाइम में वो निकल जाता है। मतलब 10 लाख लगाया, 50,000 प्रॉफिट हो गया, निकला। हम लोग को लगता है 50,000 प्रॉफिट, हम लोग को लगता है ना 10,000 लगा के वो 50,000 बनाया होगा। ऐसा नहीं, 10 लाख लगाया के वो 50,000 बनाया। ऐसे ही हम लोग 10,000 लगाएंगे तो 1,000 का टारगेट करेंगे, 1,000 बस। अगर ज़्यादा टाइम अगर रुक रहे हैं तो उसके लिए मार्केट का माहौल, मार्केट का सेंटीमेंट, मूविंग एवरेज, आरएसआई, अपना साइकोलॉजी, ये सब का कॉम्बिनेशन करके अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर थोड़ा देरी ज़्यादा टाइम रुक सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखिए, ध्यान में, खुद में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद स्ट्रेटेजी सेट कीजिए। खुद आपने खुद बैक टेस्ट करके स्ट्रेटेजी बनाइए। कितना का टाइम फ्रेम में क्या होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में वो स्ट्रेटेजी क्या होता है, 10 मिनट टाइम फ्रेम में वो स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसके बाद सेट कीजिए। सेट करने के बाद लास्ट में आपको कंफर्म लग रहा है, एक बार अप्लाई करके देखिए वो स्ट्रेटेजी क्या काम है। जिस दिन आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे ना वो स्ट्रेटेजी, उस दिन काम नहीं करेगा, उस दिन पैसा खाई जाएगा। ऐसा भी होता है, पागल हो जाओगे। इसीलिए छोड़ना तो नहीं है, कल लगे रहना है। जब तक नहीं लगे रहोगे तब तक कुछ चीज़ हासिल होने वाला है नहीं। आपको लगे रहना है, हासिल करना है तो लगे रहना है। मार्केट बड़ा चीज़ समझने वालों को नहीं है, ठीक है। मेरा साथ कोई भी नहीं है, मेरा साथ कोई भी नहीं, ना मेरा दोस्त लोग करते हैं, ना मेरा गांव के लोग करते हैं। मेरे को तो लगता है मेरा गांव एरिया में मैं ही जाके एक ही आदमी ही ट्रेडिंग करता हूँ, नहीं तो बाकी सारे आदमी लोग तो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। भले डिग्री वो लोग के पास बहुत बड़ा बड़ा डिग्री घर में अलमीरा में ताला मार के रखे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे मार्केट। वो लोग को पहले से ही बोल देंगे कि तुम जाएगा,
पहले से ही बोल देंगे, ऐसा बहुत आदमी है। लेकिन आदमी को तो, हमको तो बस कमाना है भाई, हमको तो सीखना है, हमको करना है कुछ ना कुछ, हमको तो करना पड़ेगा, हम तो करेंगे। यही सोच के आदमी अगर करोगे तो उसको भगवान क्या सब खुद आके तुमको देगा। आदमी बोलते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के, अरे भगवान छप्पर फाड़ के देता है ये तो ठीक है, लेकिन छप्पर फाड़ के देता है वो छप्पर बनाएगा कौन? तुम छप्पर बनाओगे, थोड़ा बहुत छप्पर बनाओगे, तब जाके भगवान वो छप्पर को फाड़ेगा, उसका बाद देगा। ऐसा बात नहीं है कि भगवान अपने आप आएगा और छप्पर खुद बनाएगा और खुद फाड़ के दे देगा, ऐसा बात नहीं है। तुमको छप्पर बनाना पड़ेगा, वो छप्पर एक दिन तुमको फाड़ के देगा भगवान, ठीक है। एक दिन भगवान छप्पर फाड़ के देगा, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन वो छप्पर बनाएगा कौन? वो छप्पर तो खुद को बनाना है। वो छप्पर खुद बनाओगे तब भगवान वो छप्पर को फाड़ेगा और उसमें डालेगा, ठीक है। बात को समझो, बात को समझो। इस बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा। आपको सीखना पड़ेगा, कैसे भी सीखना पड़ेगा। एक एक चार्ट को, एक एक मूविंग एवरेज में, एक एक RSI में आपको सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देखना पड़ेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देखना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देखना पड़ेगा। वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो इधर 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 रहता है, उसमें उसको तो छोड़ देना। 10 मिनट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, और आपको कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा लग रहा है उसी टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रेटेजी सेट बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद आपको मार्केट में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद भाई, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। साइकोलॉजी सीखना है, साइकोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो।